बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल की जानिब से मैं हूँ मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद गुल। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट के बारे में कि सेट क्या है, सेट किसने दरियाफ्त किया है और सेट के जो है मेंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले हम सेट के डेफिनेशन की जानिब आते हैं। सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट and well defined object is called set. The collection of distinct and well defined object is called set. द कलेक्शन मजमुआ ऑफ का या की के मानों में आता है डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और वाज़े अशिया का, यानी इसकी तारीफ है उर्दू में मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और फिर सेट के अंदर जो चीज हम लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम सेट के अंदर लिखते हैं, वो सेट के क्या कहलाते हैं। देखें इससे आगे है मेंबर की तारीफ। द ऑब्जेक्ट आर नंबर इन एनी सेट इज आर कॉल्ड इट्स मेंबर। द ऑब्जेक्ट्स are numbers in any set are called its members or elements। The objects are numbers in any set। किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट, जो नंबर लिखे जाते हैं, जो चीजें लिखी जाती हैं सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर, वो सेट के मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेट किसने दरियाफ्त किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन 1873 जॉर्ज कैंटर published an article which marks birth of set theory। In 1873 जॉर्ज कैंटर published an article। सन 1873 में जॉर्ज कैंटर ने एक आर्टिकल शाये किया था जो कि सेट थ्योरी की बुनियाद बनी। अब सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सेट थ्योरी मैथ की एक शाख है। सेट थ्योरी इज a branch of mathematics
Set theory is a branch of mathematics that studies about set. सेट थ्योरी दरअसल मैथ की एक शाख है जिसके अंदर हम सेटों का मुतालिया करते हैं। In 1873 जॉर्ज कैंटर पब्लिश्ड एन आर्टिकल। 1873 में 1873 में जॉर्ज कैंटर ने एक आर्टिकल शाये किया था जो कि सेट थ्योरी की बुनियाद बनी, which marks birth of सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी दरअसल मैथ की एक शाख है, ब्रांच है, जिसके अंदर हम सेटों का मुतालिया करते हैं। सेट थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज अबाउट सेट, इन विच वी स्टडीज अबाउट सेट्स। सेट थ्योरी के अंदर हम सेटों के बारे में मुतालिया करते हैं। अब सेट थ्योरी से आगे है कि जॉर्ज कैंटर ने 19वीं सदी के अंदर हमें प्रॉपर आइडिया दिया था सेट के बारे में। इन 19th century जॉर्ज कैंटर was the first mathematician in 19th century. George Cantor was the first mathematician who gave the proper idea of set। 19वीं सदी के अंदर जॉर्ज कैंटर ने हमें सेट का एक मखसूस आइडिया, एक तस्वुर हमें पेश किया था। तो सेट का जो है डिफेंडर यानी डिस्कवर करने वाला वो रियाजीदान कौन है? वो है जॉर्ज कैंटर। इन 19th century जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। 19वीं सदी के अंदर यानी जॉर्ज कैंटर वो पहले ही रियाजीदान थे जिन्होंने हमें सेट का बराबर आइडिया दिया। अब दोबारा आते हैं तारीफ की तरफ, डेफिनेशन की तरफ। द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, कलेक्शन का तो मतलब है मजमुआ, ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड। अब इनके बारे में मजीद हम जानते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? वेल डिफाइंड मीन्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज of an object that enable it to be an element of a set or not। वेल डिफाइंड का मतलब है इट मीन्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मखसूस खुसूसियत या वो मखसूस खासियत दैट एनेबल इट, जो कि काबिल बनाती है किसको, उसी चीज को, इट टू बी एन एलिमेंट, कि वो एलिमेंट है, ऑफ अ सेट, एक सेट की, और नॉट, या नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट, एक फिक्रा मैं लिख रहा हूं जिसमें है अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, अच्छी कहानियों का मजमुआ। अब ये फिक्रा जो मैंने लिखा हुआ है ये सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल हुआ है, लेटर जो गुड इस्तेमाल हुआ है, ये इब्हाम शुदा है, यानी इसमें शुकूक व शुबहात मौजूद है। सेट की तारीफ के अंदर हम कह चुके हैं कि शुकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश ना हो, कि वो डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ एंड वेल डिफाइंड, और उसकी तारीफ वाज़ेह हो। ऐसी चीजों का मजमुआ जो आपस में मुख्तलिफ हो और जिनकी तारीफ हमें वाज़ेह हो, पता हो, तो वो सेट कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। इसमें जो लफ्ज गुड इस्तेमाल हुआ है ये नॉट वेल डिफाइंड है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड, इसके दो वजूहात हो सकते हैं। नॉट वेल डिफाइंड क्यों है ये? इसकी दो वजूहात हो सकते हैं। नॉट वेल डिफाइंड, अ स्टोरी may be good in view of one person, but it may not be good in view of another। ये किसी के लिहाज से स्टोरी तो अच्छी होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनके लिहाज से वो स्टोरी अच्छी नहीं है। may not be good in view of another। किसी दूसरे के लिहाज से वो स्टोरी अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे लफ्ज जो गुड इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के अंदर अच्छी कहानियों का मजमुआ ये सेट नहीं है। इसकी वजूहात दो हो सकते हैं। एक तो यह है कि ये नॉट वेल डिफाइंड है। नॉट वेल डिफाइंड किस तरह है? अ स्टोरी मे बी गुड इन व्यू ऑफ वन पर्सन, एक शख्स के लिहाज से वो स्टोरी अच्छी है। इट मे नॉट बी गुड इन व्यू ऑफ अनदर, किसी दूसरे के लिहाज से वो स्टोरी जो है वो कहानी अच्छी नहीं है। अब दोबारा मैं वेल डिफाइंड की तरफ आता हूँ। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? इट मीन्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मखसूस खासियत, वो मखसूस खुसूसियत दैट एनेबल इट, जो कि इसे इस काबिल बनाए, इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट, कि वो आया एलिमेंट है सेट का या नहीं है। तो दोबारा हम सेट की जानिब बढ़ते हैं कि तारीफ की तरफ एक दफा फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। सेट द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वाज़ेह मगर मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। सेट के अंदर हम जो चीज लिखते हैं, जो चीज हम सेट के अंदर दर्ज करते हैं, वो सेट के मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो चीज हम लिखते हैं वो सेट के मेंबर या एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेट किसने दरियाफ्त किया है? तो सबसे पहले इन 1873 जॉर्ज कैंटर वाज पब्लिश्ड एन आर्टिकल। जॉर्ज कैंटर ने एक आर्टिकल शाये किया था विच मार्क्स बर्थ ऑफ सेट थ्योरी, जिसकी वजह से सेट थ्योरी की बुनियाद बनी। 1873 में जॉर्ज कैंटर ने एक आर्टिकल शाये किया था जो सेट थ्योरी की बुनियाद बनी। सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी दरअसल मैथ की एक शाख है जिसके अंदर हम सेटों का मुतालिया करते हैं। इन विच वी स्टडीज अबाउट सेट्स, जिसके अंदर हम सेटों का मुतालिया करते हैं। इन 19th सेंचुरी, आखिरकार 19वीं सदी के अंदर जॉर्ज कैंटर
जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। जॉर्ज कैंटर वो पहले रियाजीदान थे who gave the proper idea of set, जिन्होंने हमें सेट का प्रॉपर आइडिया दिया था, तस्वीर दिया था। उसके बाद है वेल डिफाइंड। सेट के अंदर दो चीजें इस्तेमाल हो रहे हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। कलेक्शन का तो आपको पता है कि मजमुआ। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ, और वेल डिफाइंड इट मीन्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that enable it to be an element of a set or not। इसका मतलब है कि किसी भी चीज की वो मखसूस खासियत जो काबिल बनाती है to be an element of a set or not, कि वो आया सेट का एलिमेंट है या नहीं है। उसके बाद है इसकी एग्जांपल से मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि a collection of good stories, अच्छी कहानियों का मजमुआ। अब इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में लफ्ज गुड लिखा हुआ है, ये इबहाम शुदा है, यानी इसमें शुकूक व शुबात है। नॉट वेल डिफाइंड है। नॉट वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि एक स्टोरी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है, तो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी अच्छी नहीं भी हो सकती। इट मे बी अ स्टोरी मे बी गुड इन व्यू ऑफ वन पर्सन बट मे नॉट बी गुड इन व्यू ऑफ अनदर पर्सन।